हेलो एवरीवन। तो आज देखते हैं कि अपना खुद टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा यूके का कैसे अप्लाई करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा गूगल पे। हमने लिखना है यूके स्टैंडर्ड वीज़ा। तो उनकी जो ऐसे साइट वेबसाइट आ जाएगी, उसको हमने ओपन कर देना है। इसमें जाके हमने जो क्लिक करना है तो लिखा हुआ अप्लाई। हाँ, ये लिखा हुआ अप्लाई फॉर ए स्टैंडर्ड वीज़ा, तो हमने इसको क्लिक कर देना है इस चीज़ को। पहले ये फीस देख लीजिए, सारी ये फीस है स्टैंडर्ड वीज़ा की। अगर आप 6 महीने के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी 6 महीने के लिए फीस है जो वो है £100। और आपने जो 1 साल का वीज़ा लेना है तो फॉर मेडिकल रीज़न के लिए वो कैटेगरी है, उसकी £200 है। ऐसे अलग अलग तरह की फीसेज हैं। तो जिसने अपने सॉरी 2 साल का लेना है उसकी अलग से फीस है। तो वो पूरा दिया हुआ है, उससे उसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से। देखिए, हमने करना जहाँ से अप्लाई नाउ, तो जहाँ अप्लाई नाउ करके आगे आएगा इंग्लिश। हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। हिंदी में भी आप कर सकते हो भरना हो तो, लेकिन हम यहाँ पे इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश करके अगर नेक्स्ट कर दिया तो यहाँ आके अपनी कंट्री कौन सी है वो भर देनी है, इंडिया। फिर नेक्स्ट। तो अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो इंडिया कर दो, जो किसी और लोकेशन से कर रहे हो तो वो ये वाला करना पड़ेगा आपको, आई वांट टू चूज डिफरेंट लोकेशन। तो मैं अभी इंडिया से कर रहा हूँ तो मैंने इंडिया कर दिया है। ये चीज़ जहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, कई लोग इंडिया से बाहर से भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उन लोगों को। जैसे कई लोग किसी और कंट्री से जाके अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से आके फिर हमने नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट जाके देखिए स्टार्ट, वो अभी जहाँ से हमने ये कर दिया है। तो यहाँ पे जो अपनी आईडी है, आपकी ईमेल आईडी है जो भी है, मैं अभी आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिखा रही हैं ये सारी सेम है। अपनी यही आईडी नहीं भर देनी, अपनी आपने अपनी भर देनी है। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी ऐसे कोई भी आईडी डाल के। तो यहाँ पे पासवर्ड अपना बना लेना, कोई भी पासवर्ड जो आपको याद रहे। ऊपर भी पासवर्ड वही और नीचे भी जो है दोनों सेम पासवर्ड डाल के जहाँ से आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। ये देखिए अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं नीचे। तो रजिस्टर्ड करने के बाद हमने कर देना सेव एंड कंटिन्यूज पे क्लिक। तो अभी मैं सेव कर रहा हूँ इसको। तो आप खुद कर रहे हैं जस्ट किसी और से अपनी फाइल लगवा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप मुझे बोल रहे हैं कि आप मेरी फाइल ऐसे सबमिट कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा समवन एल्स। नहीं तो आप खुद कर रहे हो तो यू करके आगे क्लिक कर दें, सेव एंड कंटिन्यूज। कोई आपकी और कोई ईमेल आईडी है जो नहीं है तो नो कर दें, मेरी नहीं है। तो है तो उसको जस्ट कर देना, आप क्लिक कर देना जस्ट पे। तो अपना नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वर्किंग, कोई भी ऐसे डाल दो जो भी आपका, लेकिन आपने अपना नंबर डालना है जो आपका अपना नंबर वर्किंग में है। और यही नंबर पूछ रहे हैं कि आपका यूके में ये नंबर चलेगा, तो मेरा ये सेम नंबर यूके में भी वर्किंग करेगा व्हाट्सएप पे या कुछ भी। तो मैंने वो क्लिक कर दिया है। अगर उन्होंने आपको कॉल करनी हो या कुछ कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप के इसी नंबर पे वो कांटेक्ट करेंगे। कोई और टेलीफोन हो तो यहाँ पे कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो कर दो। अब ये पूछ रहे हैं यू आर अनेबल टू कॉन्टैक्ट कनेक्ट बाय कनेक्टेड बाय टेलीफोन। तो आप कर दे जैसे हाँ, इस पे जो भी है देख के अपना पढ़ के फिल कर दो। मैंने कर दिया कि हाँ मैं इसी टेलीफोन पे, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो अभी फिर आगे सेव एंड कंटिन्यूज। और जहाँ पे ये जो कॉलम है ये सबसे ज़्यादा मतलब वो है, जहाँ पे अपना जो नाम है ना वो पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही भरना है। जो आपका सरनेम है तो नीचे सरनेम देना है, नहीं तो वहाँ पे नन कर देना या नो कर देना। तो जो जैसा पासपोर्ट पे है वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। कोई और नाम से आपको जाना जाता हो, जैसे किसी का और सरनेम भी होता है। तीन मतलब गिवन नेम कोई और होता है, सरनेम कोई और होता है, या किसी और नाम से भी उनको जाना जाता है। ये नहीं तो नो, मेरे को नहीं जाना जाता तो मैं इसको नो कर देता हूँ। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपना सेक्स
अपना जेंडर लिखना है, मेल हो फीमेल हो जो भी है, मैरिड हो तो मैरिड, सिंगल हो तो सिंगल, अपना एड्रेस डाल देना है, कोई भी जहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है जो पासपोर्ट पे है। ऐसे पूरा टाउन में जहाँ पे सिटी लिखा हुआ अपनी सिटी, और जो आपकी स्टेट है जैसे पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, कोई भी। तो अगर आपका इसके अलावा कोई और भी एड्रेस है, जैसे मान लीजिए आपका होम एड्रेस कोई और है, जॉब एड्रेस कोई और है, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ये कह रहे हैं कि अपनी जो आपकी जो सिटी है उसे सही करें। तो कितने टाइम से आप इस एड्रेस पे रह रहे हो? जैसे मान लीजिए आप जिस एड्रेस पे रह रहे हो, जो आपने अपना एड्रेस दिया है, तो आप जैसे मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हो, आपने अपने होम का घर का एड्रेस दिया और वहाँ पे ही आप काफ़ी समय लंबे समय से रह रहे हो, तो वहाँ का आपको एड्रेस दे देना है। तो जहाँ पे है पासपोर्ट नंबर और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस नंबर, इसमें आपका जो भी पासपोर्ट होगा उसका नंबर आपने इसमें फिल करना है। और किस कंट्री से आपको ये पासपोर्ट इशू किया गया है, जैसे इंडिया से है तो इंडिया से, जहाँ से भी आपको ये पासपोर्ट इशू हुआ हो उस कंट्री का नाम लिख देना है। और इशू जिस तारीख को आपको ये पासपोर्ट इशू किया गया है, पासपोर्ट से अच्छी तरह से चेक करके वो डेट डाल देनी है। और इसकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट नीचे है इसमें, और इशू डेट और एक्सपायरी डेट दोनों डाल के यहाँ पे कर देना आपने सेव एंड कंटिन्यूज। तो अभी नेक्स्ट आ गया है कि योर आइडेंटिटी कार्ड, डू यू हैव ए वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? तो हमारे पास इंडिया में जैसे आधार कार्ड होता है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है कि यस। तो ये इस चीज़ को पूरा पढ़ लेना है। इन्होंने नीचे दिया भी हुआ है आइडेंटिटी कार्ड इश्यूज फ्रॉम नॉन यूके गवर्नमेंट, के यूके गवर्नमेंट के अलावा किसी और गवर्नमेंट द्वारा आपके पास दिया गया इशू किया गया कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है। तो मेरे पास आधार कार्ड है, तो मैंने यस करके यहाँ पे अपने आधार कार्ड का अपने नंबर डाल देना है, जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर होगा उससे आधार कार्ड से देख के अच्छे से। और नीचे उसकी डेट डाल देनी है, सॉरी कहाँ से इशू किया गया आपको, इंडिया से, इंडिया डाल देना, लिख देना है। और पूरी डेट जो उस पे इशू करने की इशू डेट है उसकी, वो जहाँ पे सबमिट कर देनी है। तो एंड डेट उसकी नहीं होती तो हमें ऐसे ही सेव एंड कंटिन्यूज कर देना है। कंट्री जहाँ अगर नेक्स्ट कॉलम आ गया है हमारा, कंट्री ऑफ नेशनलिटी, आपकी आप किस कंट्री से, मतलब आपके पास किस कंट्री की नेशनलिटी है। तो जो भी जिस कंट्री की हो, जैसे इंडिया, इंडिया है तो इंडिया, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश। तो अभी हम इंडियन है तो हम इंडिया करेंगे जहाँ पे। तो जहाँ पे आपका जन्मदिन हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ के आप जहाँ पर भी आप पैदा हुए हैं जिस जगह पे, वहाँ उसका नाम लिख देना है। तो आपका जो इतनी भी डेट ऑफ बर्थ है वो जहाँ पे सबमिट कर देनी है इस जगह पे। डे में दिन लिख देने हैं, मंथ में महीना, और ईयर में साल। ये एक एक चीज आपने अपने पासपोर्ट से देखकर अच्छे से आराम से भरनी है, और जहाँ से हमने नीचे से फिर सारा चेक करके कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। मुझे अभी पूछ रहे हैं कि आपके पास इंडिया के अलावा किसी और कंट्री की भी नेशनलिटी या सिटीजनशिप है? तो हमारे पास अभी इंडिया के अलावा किसी और की नहीं है, तो हम यहाँ पे नो पर ही क्लिक करेंगे। और जिनके पास हो वो देख के अपना पूरा क्लिक करें उस हिसाब से। तो आगे जी आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो क्या है। अगर आप जॉब जॉब करते हो, या आपका अपना बिजनेस है, या स्टूडेंट है, या रिटायर हो, तो जो भी आप हो, तो अगर आप जॉब करते हो तो जहाँ पे जिसके अंडर जॉब करते हो आपके, उनका नाम, मैनेजर हो गए, जो भी आपके ऊपर, उनका नाम लिखना है। और जहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस लिखना है नीचे। और जहाँ पे टाउन लिखा है, टाउन सिटी में आपकी पूरी कंपनी का उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक। और दोस्तों जो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी कोई और सेविंग अनदर इनकम है, तो आपकी जो भी इनकम होगी
तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे सेविंग जितनी भी होगी आपकी, उसको आप पाउंड में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो अदर जो ऊपर वाली जो है अदर रेगुलर इनकम, इसमें आपकी एफडी वगैरह या कोई और इनकम होगी उसको आप डाल सकते हो। तो इसके आगे ये पूछ रहे हैं कि आप कितने पैसे वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो स्पेंड करने के लिए, जो कि अगर अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप वहाँ कितने पैसे खर्चोगे। तो मैंने जहाँ पे लिख दिया तकरीबन 1500 पाउंड, मतलब इंडियन करेंसी बन जाएगी वो 1.5 लाख के आसपास। तो ऐसे आप अपने डे के अकॉर्डिंग जितने दिन के लिए आप जा रहे हो उसके हिसाब से आप जहाँ पे मेंशन कर दियो। और आप इंडिया में कितने पैसे खर्च खर्च करते हो ये पूछ रहे हैं अभी हम। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू यू स्पेंड ईच मंथ। आप महीने में जहाँ पे हर महीने कितने के पैसे खर्च कर लेते हो अप्रोक्सीमेटली। तो जितना आपकी सैलरी हो उसके अकॉर्डिंग आप कर दे, थोड़ी सेविंग दिखाएं, नहीं तो वो जो आप जितकी आपकी होगी उतना लिख दोगे तो नई वीज़ा मिलने के चांस कम हो जाएंगे। तो ये देखिए आगे उन्होंने पीछे पूछा था कि कोई और खर्चा उठा रहा है, तो हमने वहाँ पे पीछे नो कर दिया। तो ये है कि डेट ओ डेट योर प्लान, आप कब किस डेट में आप जा रहे हो वहाँ पे यूके, तो वहाँ से लीव कब करोगे। ऊपर जाने की डेट डाल दी 11 तारीख, नीचे हमने आने की डेट डाल देनी है जब हमने वहाँ से वापस आना है। तो यहाँ पे मैंने अप्रैल महीने की डेट डाल दी है, 4 अप्रैल करके। तो कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो आप चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश कर दिया है। तो यहाँ पे भी आ गया कि आपका यूके जाने का रीज़न क्या है, किस कारण के साथ आप यूके जाना चाहते हो। टूरिज्म है, बिजनेस है, या फिर ट्रांजिट वीज़ा है, तो प्राइवेट मेडिकल है, मैरिज है, तो शॉर्ट टर्म वीज़ा लेना है स्टडी के लिए, या कोई और कैटेगरी है अदर्स। तो इसमें आप अपने हिसाब से जिस कैटेगरी में आप जा रहे हो उसको, मैं टूरिज्म में जा रहा हूँ तो मैंने टूरिज्म में क्लिक करके आपको बता दिया कि हम टूरिज्म में जा रहे हैं। तो टूरिज्म में भी आगे कैटेगरीज आ गई, इसमें भी देख लीजिए ये आ गया विजिटिंग फैमिली और विजिटिंग फ्रेंड फ्रेंड। इसमें से आप देख लें कि आप होटल बुकिंग में अगर जा रहे हैं तो आप टूरिज्म करें, या आपका कोई फैमिली मेम्बर है वहाँ पे तो फैमिली को वाला क्लिक करें, तो अगर आपका कोई दोस्त है तो विजिटिंग फ्रेंड को क्लिक करें। तो मैं तो होटल बुकिंग पे लगा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो टूरिज्म क्लिक कर दिया। यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि आपका वहाँ पे प्लान क्या है, आप वहाँ जाके क्या करने वाले हो। तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन, तो मैंने जहाँ पर मेंशन कर दिया कि हम वहाँ जाके कौन-कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं। तो जो भी आप वहाँ करने वाले हो वो इसमें आप लिख सकते हैं। तो जे आगे पूछ रहे हैं कि आपको कोई और सपोर्ट कर रहा है, जो कोई चिल्ड्रन है अंडर 18, तो उसको ओबियसली उसके पेरेंट्स या कोई और वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो काम नहीं करता होगा। तो हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है फाइनेंशियली, तो हम यहाँ पे नो करते हैं। यहाँ पे नो करने के बाद अब हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यूज। तो जहाँ पे अपनी पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन देनी हो पड़ेगी आपको। तो जो पहले ऊपर मदर है, मदर का आपको अपनी का नाम, और जो भी आपकी फर्स्ट गिवन नेम एंड फैमिली नेम जो भी होगा वो करके, उनकी डेट ऑफ बर्थ भर के, कंट्री ऑफ नेशनलिटी पूरे अच्छे से आप अपने पासपोर्ट के पीछे से सारा चेक करके ये चीज़ें भरें। और नेशनलिटी उनकी कौन सी है, सेव एंड कंटिन्यूस सेम ऐसे ही। अब आपको अपने फादर की इंफॉर्मेशन डालनी होगी, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ एंड उनकी जो भी नेशनलिटी है जिस कंट्री के वो हैं। तो ये सब चीज़ें आपने प्रॉपर चेक करके आराम से देख के अच्छे से फिल करनी है। पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ अच्छे से देख के फिल करने के बाद इन्होंने नीचे पूछा हुआ है कि सेम नेशनलिटी है उनकी भी, आपके पेरेंट्स भी इंडियन ही है, तो यहाँ पे हमने कर देना है यस।
यस करके सेव एंड कंटिन्यू। और ये अभी पूछ रहे हैं कि आप डू एनी फैमिली इन यूके नहीं है, तो हमने नो कर देना है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं अभी कि आप किसी ग्रुप के साथ यूके जा रहे हैं, तो जहाँ भी हमने इस पे नो कर देना है। हम अकेले जा रहे हैं तो हमने इसे नो कर देना है। अगर आप जा रहे हैं तो आपको कंपनी जस्ट करके कंपनी और ग्रुप का नेम जहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अभी हम नहीं जा रहे, हम नो पे क्लिक करेंगे। तो आगे ये पूछ रहे हैं कि आप यूके जो है किसी के साथ जा रहे हो, अपने पार्टनर के साथ, किसी और के साथ, स्पाउस के साथ, जो भी। तो जैसे आप जा रहे हो तो वैसे आप फिल कर दें। मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैंने नो कर दिया है। ये अभी पूछ रहे हैं डू यू हैव एड्रेस गोइंग टू यूके। यूके वहाँ आपके पास स्टे का कोई एड्रेस है? अगर आपका कोई दोस्त है या कोई फैमिली मेम्बर है तो आप यहाँ पे जस्ट करके अपना पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। नहीं तो आप अपने होटल का यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। इसमें आप अपने होटल बुकिंग से जो भी होटल का एड्रेस है सारा देख के यहाँ पे सेम लिख दें। और इसके बाद इसको पूरा भरने के बाद आपने कर देना सेव एंड कंटिन्यू। जी अभी पूछ रहा है आपने 10 साल में पहले कभी यूके के लिए अप्लाई किया? तो मैंने नहीं किया, तो मैंने नो कर दिया। जब ने किया हो तो अपने यस कर देना है। और ये अभी हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपने पिछले 10 साल में इन जगहों पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए में कभी ट्रैवल किया है? तो अगर आपने किया है तो जितनी बार किया है वो नीचे उस पे भर देना है। वंस एक बार किया तो एक बार, 2 बार किया तो 2 बार, जितनी बार करके अपनी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पे ऐड कर देनी। इस कॉलम में आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अपने अकॉर्डिंग ही इसमें फिल करनी है। आप जहाँ जहाँ गए हो उस जगह का प्रॉपर, उस जगह का नाम, जाओ उस जगह को कंट्री सिलेक्ट करके आपने प्रॉपर कौन से महीने में गए हो, पासपोर्ट से देख के डेट, और साल कौन से ईयर में गए हो वो करके, और कितने दिन गए हो, दिन गए हो या महीने गए हो, जितने भी हो, तो वो सेव एंड कंटिन्यूस कर देनी है। और नीचे सारी के ऐड कर देनी है। जो आप दुबई गए हो तो दुबई की कर देनी है, थाईलैंड गए हो थाईलैंड की कर देनी है। और जिस भी कंट्री में आप गए हो उस कंट्री की प्रॉपर इंफॉर्मेशन यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री आपने यहाँ पे उनको देनी है। तो जैसा जो भी आपका उस कंट्री में पर्पस रहा होगा कि कई लोगों ने, मतलब कोई लड़के, मतलब जैसे स्टूडेंट वीज़े पे गए होंगे सिंगापुर, तो उन्होंने स्टूडेंट स्टडी करके नीचे कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। जिस कंट्री पे भी गए होंगे, यूरोप गए होंगे या किसी और कंट्री में गए होंगे, तो कोई ट्रांजिट वीज़ा पे गया होगा तो उसने ट्रांजिट वाला वो ऑप्शन क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है। तो करके ऐसे प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन इनमें दे देनी है ट्रैवल हिस्ट्री की। और यहाँ पे आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ये लिखा हुआ है अगर आपका यूके से रिफ्यूज़ हुआ है तो यहाँ पे यस करनी है। या किसी और कंट्री ने आपको रिफ्यूज़ किया है तो भी इनको बताना है। या किसी कंट्री ने आपको स्टे देने से मतलब मना कर दिया है, रिवोक किया, वीज़ा रिमूव किया है, वो सारा कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। और इसके आगे भी ये जो प्रॉपर है इसको भी पूरा पढ़ना है अच्छे से। हर क्रिमिनल कोई बंदे का हो तो वो सारा अच्छे से, ये है तो वहाँ पे उनको बताना है। अगर आप यूके रहे हो तो आपका कोई वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो आप इंडिया से फिर से कर रहे होंगे तो करना है। मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। ये सभी जो कॉलम है वो अच्छे से पढ़ के फिर इनको करना है। मोस्टली इनमें नो 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 ही करना है, क्योंकि आप जैस अगर कर दोगे तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप ये देख लीजिए इसमें पूरा एनी टाइम यूके अदर कंट्री, किसी कंट्री में और तो आपका जो कोई हुआ होगा तो मैंने यहाँ पे नो ही कर दिया है। इन्होंने इसमें पूछा कि आपको किसी और कंट्री से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या किसी ने मतलब कुछ किया आपका कोई, तो यहाँ पे भी वार क्राइम, अगर आपका कोई लड़ाई लड़ुई होती है आर्मी उर्मी में हो या कुछ भी ऐसा कुछ हो सीन,
और टेररिज्म किसी कंट्री में आपने कोई आतंकवाद फैलाया हो तो यहाँ पे सभी में नो नो ही लिख करना है, गलती से भी जैस मत कर देना, नहीं तो फिर तो समझ ही जाओ ना। तो पेज को सब्सक्राइब कर दो पहले। और नो नो करके सेव एंड कंटिन्यूज। तो ये पूछ रहे हैं पर्सन ऑफ गुड करेक्टर, आप हमारे करेक्टर के पूछ रहे हैं, सही है जो भी है, जहाँ पे भी हमने मोस्टली नो 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 ही करना है, सभी में हर चीज़ से इनको मना ही कर देना कि हम बिल्कुल शरीफ इंसान हैं। तो सेव एंड कंटिन्यूज। ये आपकी हिस्ट्री पूछ रहे हैं काम की, अगर आपकी आपने पहले किसी आर्म फोर्स या आर्मी वगैरह में या किसी और ऐसे अ, उसमें जॉब की हो गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको बताना पड़ेगा या तो हम करेंगे नहीं, हमने नहीं किए तो हम आगे चल पड़ेंगे। कहते हैं अपनी तरफ से कोई मैक्सिमम 1000 करैक्टर होने चाहिए कि बीच में कुछ भी कोई लेटर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी हो, तो कुछ भी कोई अपनी तरफ से आप कोई बात कहना चाहते हो तो इसमें टाइप कर सकते हो, तो मैंने नहीं कहना कुछ भी, मैं आगे चला गया तो कुछ। इसके बाद लास्ट में जाकर हमारा ऐसा एक पेज पूरा एप्लीकेशन फॉर्म बन के आ जाएगा जिसमें हमारी मेल आईडी होगी और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट की है बिल्कुल वो सारी आ जाएगी। ये देख रहे हो अभी हमारा नाम है, एड्रेस है, यहाँ पे नाम भी चेक कर लेना है, नाम पूरा आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग हो, पास ये आपका जो है ये वाला पासपोर्ट नंबर भी चेक कर लेना है, अपनी इशू डेट, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स जो भी आपने इस फॉर्म में भरी है, वो एड्रेस प्रूफ भी, हर एक चीज़ को अच्छे से एक बार आपने देख लेना है आराम से। और अगर आपने को चेंज करना होगा तो जो साइड में जो ऑप्शन है यहाँ पे चेंज करने का लिखा हुआ है साइड में छोटा सा कॉलम, उस पर क्लिक करके उसको ठीक करके फिर सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ सही है, हम आगे जा रहे हैं यहाँ से। तो हमने फिर से यहाँ से क्लिक कर दिया आगे की ओर। तो ये पूछ रहे हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके जो जरूरी है, तो ठीक है वो हम दे रहे हैं, हमने उसको भी क्लिक कर दिया। तो ये फॉर्म पूरा आपका जो मेन फॉर्म है इस पे ही आपका वीज़ा डिपेंड होगा, ये पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी इस फॉर्म पे, तो करके सेव एंड कंटिन्यूज कर देना है। तो ये कंडीशन लिखी हुई है, इस कंडीशन को आपने पढ़ लेना है जो टाइम हो आपके पास। तो अगर ये चीज़ें जो इन्होंने बोली है ऐसी ना हुई तो वो ये बोल रहे हैं कि हम आपको ये सब कर सकते हैं, यू कैन बी, क्या लिखा हुआ है मेरे को थोड़ा तो इसको ओके कर देना। आई कंफर्म दैट अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ऑल कंडीशन, मैंने पढ़ ली है सारा कुछ, इनका का मतलब है अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आपने ये वाला क्लिक करना है, अगर आप 18 साल से नीचे हो तो आई एम अंडर 18 ईयर, तो नीचे वाले क्लिक करना है। इसको पढ़ के अपने वहाँ पे सबमिट कर रहे हो इसको भी देख लो। तो सारा कुछ करके रिस्पेक्ट एंड सॉरी क्या था वो, सारा कुछ करके कंटिन्यूज कर देना है आगे। आई एम दी एप्लीकेंट, मैं नहीं हूँ, हाँ एग्री कर देना है। तो कितने टाइम का वीज़ा चाहिए, 6 महीने का चाहिए, 2 साल का चाहिए, 5 साल का चाहिए, 10 साल का चाहिए, जितना आपने टाइम के लिए आपने वीज़ा को अप्लाई करना है तो उतने का करो। मैं 6 मंथ का यहाँ पे करूँगा क्योंकि 6 मंथ की, और जितना टाइम होगा टाइम के हिसाब से फीस अपनी ऊपर नीचे हो जाएगी। 6 मंथ की सबसे ज़्यादा कम फीस है 100 पाउंड। तो ये देखिए बन के आ गई, आप इंडिया के बन गए 10,400 समथिंग कुछ कह रहे हैं स्टैंडर्ड सर्विस। तो ऐसा है हर एक अगर आप 2 साल का करोगे सेव एंड कंटिन्यूस करके तो ये देखिए 2 साल की बन जाएगी 39,390, 40,000 के आसपास। तो अभी हम 6 महीने का करेंगे तो 6 महीने की फीस आ रही है बन के 10,476 रुपये। तो यहाँ से करके क्लिक कर दिया है, ये इंडियन रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे पाउंड, 100 पाउंड होती है अप्रोक्सीमेटली शायद। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो 75 समथिंग, 7800 कुछ लगी थी, अभी बढ़ती रहती है, जहाँ पे आया ऐसे करके वीज़ा का वो आ जाएगा। फिर यहाँ से फीस कर दीजिए बस।
इससे आगे मैं थोड़ी चीज़ें हाइड कर दूंगा क्योंकि वो पर्सनल नंबर है मेरा, तो वो किसी का नंबर है वो ऐसे शो नहीं कर सकता मैं। हेलो दोस्तों, तो हमने पहले जो आपने अभी देखा स्टैंडर्ड वीज़ा का हमने फॉर्म भर दिया है। हमने स्टैंडर्ड वीज़ा का फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है ऑलरेडी। तो उसके बाद हमारी मेल पर एक मेल आई होगी बीएफएस द्वारा। अभी देखते हैं यहाँ पे ये, और इसको हम जब ओपन करेंगे तो इसमें होगा ये वाला लिंक। हमने इस पे क्लिक कर देना है अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और इसमें एक नीचे होगा हमारा GWF नंबर। इसमें जो आपकी मेल होगी वो मेल डाल दो, रजिस्टर्ड मेल जो आपने यहाँ पे की होगी, और आपका जो GWF नंबर होगा उसको पाके आपने साइन इन कर देना है। तो जो भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी जहाँ आ जाएगी। अभी मैंने जहाँ पे बुक कर रखी है तो मेरे को आ रहा है मैनेज अपॉइंटमेंट। तो जहाँ आपको आएगा कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, तो अभी मेरे को देखिए ये शो हो रहा है अपॉइंटमेंट ऐसे करके, और ये फ्री अपॉइंटमेंट है। इसको जहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ मैं, फिर निकालना हो जहाँ से इसका मैं प्रिंट ले सकता हूँ। और मान लीजिए जब अगर मैंने जिस डेट की बुक किया उस डेट पे मैं नहीं जा पहुंचा वहां पर, या नहीं पहुंच पा रहा, तो मैं इसको री शेड्यूल भी कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए, और ये वाली जो है इस कलर में ब्लू, ये फ्री वाली है, और ये पैसे दे के मिलेगी आपको, पेड ओनली। और ये जो ब्लैक हो गई ये है नहीं है, खत्म हो गई है, बुक हो चुकी है। तो अभी ये दिखा रहा है 10 तारीख की भी है, 13 की भी है। हम देखते हैं 14 तारीख की बुकिंग हमने करनी है, तो हम 14 पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। 14 में ये वाला कलर शो हो रहा है, क्यों? इसका मतलब ये फ्री है। अभी 14 पे किया तो नीचे ये शो हो गया स्टैंडर्ड टाइम, और ये फ्री है। देखिए ये फ्री है। इसको सिलेक्ट करके आप कोई भी टाइम लेके और अपनी बुक कर सकते हैं। और ये पेड है, ये प्रीमियम लॉन्च है। इसमें कुछ उनकी जो कोरियर वगैरह जो स्कैनिंग बीच में इंक्लूड होती है, और जहाँ से आप कर सकते हैं। आपको और कोई डेट दिखाता हूँ फिर भी करके। देखिए जो मान लीजिए हमने 22 तारीख की है, अपने हिसाब से आप कोई भी डेट बुक कर सकते हैं जो जिस डेट पर आप कंफर्टेबल हो। और ये देखिए हमने 9 बजे की करनी है, इसको सिलेक्ट करके जहाँ से, तो कंटिन्यूस करके इसको बुक कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात और, अगर आपने जहाँ से आप नीचे से बैक टू, इससे आप पीछे जा सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट जो स्कैन डॉक्यूमेंट है जो आपको बीएफएस के पास लेके जाना है, अगर अगर आप चाहते हो कि वो आप जहाँ से उसको सबमिट करवा दे, तो सेल्फ अपलोड पे क्लिक करके ये देखिए, जहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट, एजुकेशन एविडेंस, इसमें एजुकेशन के डॉक्यूमेंट जो ये तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए में भी होगा। तो ये है आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह, इसमें आप लगा सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी वगैरह जो भी होगा। और एडिशनल डॉक्यूमेंट कुछ भी आपके जो एडिशनल आप दिखाना चाहते हो एम्बेसी को अपने, वो आप जहाँ से इसको क्लिक करके अपलोड करके इस पे कर सकते हैं। और ये इन्होंने बोला हुआ है कि जो आपकी पीडीएफ या जेपीजी जो भी फाइल है, 5 एमबी से ज़्यादा ना उसका साइज़ हो। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है इसमें अपलोड कर सकते हैं। सैलरी स्लिप यहाँ पे, ये सारा कुछ है। और जहाँ से आप इसको क्लिक करके और नीचे से सेव एंड अपलोड पे क्लिक करके कर सकते हैं। इससे आप खुद 1000 रुपया बचा सकते हैं जो बीएफएस आपसे चार्ज करता है। और दोस्तों इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक्स्ट्रा सर्विस आप जहाँ से लेना चाहते हैं, जैसे कोरियर सर्विस हो गई, ठीक है, या प्रीमियम लॉन्च हो गया, या ये देखिए डॉक्यूमेंट स्कैनिंग हो गई, और आप जहाँ से ऐड करके भी कोई भी, जैसे कोरियर सर्विस है, जहाँ से भी इसको ऐड करके और इसकी यहाँ से कंटिन्यूस करके और जहाँ पे पेमेंट करके इसको बाय कर सकते हैं। तो ये दोस्तों तरीका है घर बैठे फ्री में अपॉइंटमेंट लेने का,
और अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो। को, कोई भी बीएफएस सेंटर जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जो आपको पास पड़ रहा है, चाहे दिल्ली है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे कलकत्ता, चाहे मुंबई है, तो आप खुद ही जहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट सारे अपने डॉक्यूमेंट आप उनको भेज सकते हो और आपको सिर्फ जाना होगा जस्ट वहाँ पे फिंगरप्रिंट देने। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।